हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक बड़े ही मजेदार रीडिंग। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है हमारा कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम को अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, अपने दोस्तों से वो क्या क्या बातें करते हैं। आज की रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज, आज की इस रीडिंग में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, मैं रूही। और आज हम जानेंगे कि यस, आपके जो पर्सन है वो अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक गहरी लंबी सांस लेनी है। पहले तो सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और अपने उस खास इंसान या खास व्यक्ति का नाम मन ही मन 3 बार लीजिए और उनके दिल की बात आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग से जानने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, मैं कैंडल को लाइट करूंगी और आपका फुल फोकस कैंडल की लाइट के ऊपर होना चाहिए ताकि हम आपके पर्सन की एनर्जी को जान सके। ओके, सो स्टार्ट करें। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स, आप ध्यान से देखिए। खास व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए। चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू। आज शाम, ओके, आज शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे ना, तो माहौल काफी हंसी मजाक वाला था, है ना। पर उनके हंसी के पीछे ना कुछ और भी था। क्या था? आपका नाम, आपकी यादें, आपकी बातें। यस, वो दोस्तों से कह रहे थे कि यार, ना जाने वो भी मुझे याद करती होगी कि नहीं, लेकिन जो कनेक्शन था ना, वो आज भी दिल में है मेरे। मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी। आज भी सब कुछ मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। और वो खत्म होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है माइंड से। दोस्त हंस रहे थे, चिढ़ा रहे थे। कहते हैं इनके दोस्त कि भाई, तू अभी भी उसी के चक्कर में है क्या? यस, वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर से एक हल्का सा दर्द जो है ना, छलकता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने आपके साथ बिताए जो खुशी के पल थे, वो दिल से याद किया है। वो बातों में हल्के फुल्के लगे, पर दिल में ना नॉस्टैल्जिया था। यस, वो दोस्तों को मनाने को तैयार नहीं थे। मतलब लग रहा था कि इनके जो दोस्त है ना, कुछ नाराज भी होते हैं, लेकिन ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना, थोड़े से वो हैं कभी कभी हंसी मजाक ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बताती है, इनके दोस्तों को यकीन भी नहीं हो रहा था
मैं जहाँ तक देख रही हूँ। पर चेहरे से आपके पर्सन की एकदम काफ़ी क्लियर सा दिख रहा था एंड उन्होंने कहा कि देख यार, मैंने शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला वही लिया था, जब मैं उसके करीब आया था। और सबसे बड़ी गलती कहूँगी, सबसे बड़ी गलती जब मैंने उसे जाने दिया, जब मैंने उसे बिल्कुल भी बोला नहीं कि हाँ, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा रह जाऊँगा, तुम्हें बहुत मिस करूँगा। मैं उस समय कह नहीं पाया, उस समय बता नहीं पाया उसे। दोस्तों ने आपके पार्टनर के दोस्तों ने कहा कि फिर वापस जा बात कर ले, पर आपके पर्सन चुप हो गए। उनके अंदर अभी भी ना आपके लिए जो फीलिंग्स है वो ज़िंदा है, पर ईगो और डर के बीच ना फँसे हुए हैं। एंड वो सोचते हैं कि अब आगे जो है ना आप शायद बढ़ चुके हो और अब जो है आपको फिर से पीछे लेना, है ना? पीछे से जो है फिर से आपको कॉन्टैक्ट करना, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। वो दोस्तों के बीच में बैठे तो थे लेकिन एक पल ना एक पल के लिए जैसे होता है ना कि इंसान चुप सा हो जाता है, शांत सा हो जाता है। वो आपकी पुराने तस्वीर या पुराने चैट्स एंड ऐसा लग रहा है कि किसी जगह की याद में वो खो गए थे जहाँ आप दोनों गए हुए थे, ठीक है? उन्होंने धीरे से कहा कि यार सब कुछ मेरे पास था, पर उसको सँभाल नहीं पाया। दोस्तों ने माहौल को ना हल्का करने की कोशिश की है, पर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनके दिल में ना गिल्ट और पछतावा अभी भी ताज़ा है। वो बाहर से हँसते हैं पर अंदर से ना पूरे तरीके से टूट चुके हैं, पूरी तरीके से टूट चुके हैं। वो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं और दोस्तों से बोलते हैं कि भाई अब मैं बस अपने काम पर फ़ोकस कर रहा हूँ, इमोशन से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि मैं इमोशनल ज़्यादा हो जाता हूँ। उनका ये फ़ोकस बस एक ढाल है गाइस। वो खुद को समझा रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, पर उनके भीतर अभी भी ना आपके लौटने की उम्मीद है। यस, उम्मीद पे ही तो आपके पर्सन चल रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो आपके पर्सन हैं, जब बातचीत थोड़ा शांत हुआ ना, तो वो अचानक अकेले कोने में जाकर ना स्मोक अगर आपके पर्सन करते हैं, ठीक है? तो ये स्मोक करने लगे, ठीक है? या कहे तो अकेले में जाके एक इंसान ऐसे खड़ा हो जाता है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उनकी आँखों में एक डीप लेवल की सोच मुझे नज़र आ रही है। दोस्त कहते हैं, "यार क्या सोच रहे हो?" बस वो मुस्कुरा देते हैं। कुछ नहीं, बस पुराना कुछ याद आ गया, इस लेवल के जो है बातें करने लगते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ की एनर्जी ये बताती है कि आज भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? आपके जवाब का इंतज़ार। मुझे दिख रहा है कि वो सोशल मीडिया पर आपकी हर एक्टिविटी को देखते हैं, पर दिखाते नहीं हैं। उनकी खामोशी अभी भी आपके नाम से जो है ना वो मतलब गूँजती है, ऐसा लग रहा है। आज उनकी बातचीत में एक पल ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि शायद अब बहुत हो गया है, अब जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों ने कहा कि हाँ भाई, फर्स्ट केस में नो ही मिलेगा, पर क्लोज़र तो मिलेगा ना। वो किसी इम्पल्सिव या कहे तो ये वो किसी इम्पल्स में आपसे संपर्क में आने का सोच रहे हैं। कोई मैसेज, कोई स्टोरी रिप्लाई या कोई छोटा-सा जो है ना
जेस्चर ये व्यक्ति लेना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उनके अंदर वो हिम्मत आती है ना, उन्हें अपनी ईगो रोक लेती है। ईगो की वजह से ना ये व्यक्ति एकदम से कंट्रोल में आ जाते हैं। उन्होंने दोस्तों से कहा कि नहीं यार, अगर उसे परवाह होती तो वो खुद बात करती या खुद बात करता। एंड वो अभी भी ईगो, कंट्रोल और फियर के जाल में फंसे हैं। वो चाहते हैं कि आप कदम बढ़ाओ, पर खुद से मतलब खुद भी ना आपकी याद से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये इमोशनल ट्रैप उन्हें ना अंदर ही अंदर जला रहा है। ठीक है। फिर एक दोस्त बोला इस व्यक्ति का कि भाई तू अभी भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। आपके पर्सन हंसने लगे और बोलते हैं कि यार प्यार किया था, मजाक थोड़ी था। यहाँ पे दिख रहा है कि वो अभी भी आपके लिए ना डीप लेवल की फीलिंग्स रखते हैं। देखिए आपके पर्सन काफी मासूम आपको समझते हैं, काफी लॉयल एंड प्योर हार्टेड पर्सन समझते हैं। उनके दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद है कि आप जो है ना उन्हें एक बार समझो, आप उनको एक बार समझो तो सही। सो वो अब एक डिसीजन लेने के मोड पर हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या मैं उसे मैसेज कर दूं या फिर मैं अपने दिल में उस मैं दिल में ही सब कुछ दफन कर दूं। क्या करूं मैं? दोस्तों ने जो है ना, देखो कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो अपने दोस्तों से बातें करते हैं लेकिन इनके दोस्त कहते हैं कि दिल की सुन ले यार, दिल की सुन ले। पर वो डरते हैं रिजेक्शन से, साइलेंस से, या कहे तो खुद से डरते हैं। वो अभी भी आपकी ओर देख रहे हैं दूर से, खामोशी से, कि क्या करूं मैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ये चीजें नजर आ रही हैं। लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक दोस्त ने इनको मतलब हल्का करने के लिए, माहौल को हल्का करने के लिए, है ना, एक दोस्त ने इनको कहा भी कि भाई तेरी एक्स की याद नहीं आती कभी? तो पहले आपके पर्सन मुस्कुराए और फिर बोले कि यार वो मेरी एक्स नहीं है, याद आती है उसकी, पर अब कुछ बोलने का हक नहीं रहा। गाइस आपके जो पर्सन है ना वो बाहर से खुश और मस्त दिखने की कोशिश करते रहते हैं, पर अंदर से आपके बारे में हर बात जो है ना अब जो है ना उनको छू जाती है। उनके दोस्त उन्हें एकदम चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं इनके दोस्त। लेकिन वही होता है कि जो होता है ना कि कभी-कभी जो है ना, कभी-कभी ज़्यादा हो जाते हैं और कभी-कभी जो है ना थोड़ा कम होता है। तो आपके पर्सन के दोस्त कभी ज़्यादा ही इनको चिढ़ा देते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके पर्सन जो है ना बहुत कुछ करने के लिए जो है ना बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दोस्तों से कि यार मुझे जो है ना जैसे मुझे ना सब कुछ चाहिए, ठीक है? मुझे सब कुछ चाहिए। तो मुझे ऐसा आपके पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको सब कुछ चाहिए और सब कुछ जो है ना इनको नहीं मिल सकता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि जो दोस्तों के बीच में जो है ना बातें कर रहे हैं,
वो कहते हैं कि भाई एक दोस्त ने इनके एक्चुअल में कहा धीरे से कि भाई तू अभी भी उसी के बारे में इतना ज़्यादा सोचता है, मुझे सोच के बड़ा मतलब ये लग रहा है। तो आपके पर्सन का फिर से वही मुस्कुरा के जवाब देना, हल्के मुस्कान के साथ, जैसे खुद से ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हों, है ना? कि नहीं, नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है। कभी-कभी ये व्यक्ति हो जाते हैं, थोड़ा-सा झूठ चलता है इनके बातों में, ठीक है? ये व्यक्ति जो है ना, कहीं न कहीं अपने मन में, अपने दिल में जो है, वो लेके बैठे हुए ज़रूर मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो ये व्यक्ति के दोस्त जो है ना, ऐसी बातें करते हैं, मतलब होता है ना कि कभी-कभी गुस्सा दिला देना, कभी-कभी ज़्यादा ही वो गुस्सा दिला देना। लगता है कि यार क्यों? ये लोग जो है ना, क्या चाहते क्या हैं? ये ऐसी चीज़ें करते क्यों हैं? ठीक है? तो कभी-कभी हो जाता है, आपके पर्सन ऐसी एनर्जी फ़ील करने लगते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर के दोस्त बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि इनका जो है ना, कहीं से कॉल आता हुआ दिख रहा है ना? कुछ देर के बाद इस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, ठीक है? वहाँ से बातें कट की और उसके बाद तुरंत जो है ना फ़ोन में आपकी प्रोफ़ाइल ओपन करके देखने लगे। कई पुरानी तस्वीरें सामने आई, हर तस्वीर जैसे किसी वादे का टुकड़ा थी एंड दोस्तों से इस व्यक्ति ने कहा कि कभी-कभी सोचता हूँ कि मैंने ही सब बिगाड़ दिया था। दोस्त बोले कि या फिर उसने, तू अकेला ज़िम्मेदार नहीं है। आपके पर्सन बोले कि शायद, पर उस वक़्त मुझे लगा कि मैं सही हूँ और अब सोचता हूँ तो मैं बस डर गया था उस समय से, शायद इसलिए मैंने ये किया। गाइस वो अभी भी ऑप्शंस के बीच में ना खोए हुए हैं। आपके साथ क्या था, आपके बिना क्या है और आगे क्या होना चाहिए, पर हर ऑप्शन के पीछे एक ही सवाल है कि मुझे क्या वो अभी भी मुझे महसूस करती होगी, है ना? ये एनर्जी दिख रही है। यस। इनके एक दोस्त ने कहा इनसे कि यार तूने कहा था कि तू मूव ऑन कर चुका है, फिर अब ये बातें क्यों? आपके पर्सन कहते हैं कि कभी-कभी ना सब कुछ बदल जाता है 1 सेकंड में, जैसे सब कुछ ढह गया हो, ठीक है? आपके पर्सन ने आँखें बंद करी, उनके अंदर जैसे होता है ना कि जैसे सारी चीज़ें एक-एक करके जो है ना फ्लैश मोमेंट, है ना? आने लगता है कि यार ये हुआ था, वो हुआ था, उसने मुझे ये कहा और मैंने उसे ये कहा, जवाब उसने भी दिया था, जवाब मैंने भी दिया था, ठीक है? तो ये दिख रहा है मुझे एंड वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने क्या खोया है ना? इस व्यक्ति ने कोई इंसान नहीं बल्कि अपना सुकून खोया है। इस व्यक्ति को ये एहसास तो हुआ है ना? इस व्यक्ति ने धीरे से कहा कि पता है, किसी और के साथ हूँ, फिर भी दिल में वो खालीपन है ही। वो खालीपन कभी भरा ही नहीं। उनके दोस्त चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब समझ गए कि वो अभी भी वहीं अटके हैं जहाँ आपने उस व्यक्ति को छोड़ा था, ठीक है? इनके दोस्त उस लेवल पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आपके पर्सन थोड़ा-सा झुक कर के बोलते हैं, ठीक है? कि तब मुझे लगा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर जब उसकी याद आई ना तो मैं कुछ कर नहीं पाया। तब समझ आया स्ट्रॉन्ग होना और सुन होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। गाइज़ वो अभी भी इमोशनल फुलनेस में जी रहे हैं।
और उनके पास सब कुछ है, काम, दोस्त, स्टेटस, पर दिल अभी भी सूना है, एकदम सूना है। आपके पर्सन ने धीरे से कहा कि वो बस चली गई है और मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। काश मैंने उसे एक बार पलटकर बोला होता कि यार तू मत जा, मेरी ज़िंदगी में तू स्पेशल है, तू स्पेशल पर्सन है मेरे लिए, तू ऐसे तो कम से कम मत जा मुझे छोड़ के। ऐसे इनके दोस्तों ने कोशिश की कि माहौल को हल्का किया जाए, पर शाम में जो है ना, एक होता है ना कि जैसे कि शाम को जब याद आती है ना किसी की, तो बहुत याद आती है, ठीक है? आपके पर्सन उठे भी, खिड़की के तरफ भी गए, बाहर की हल्की हवा भी ली, आसमान में कुछ टूटते हुए तारे, या कह सकते हैं कि आसमान की तरफ देखे, है ना? और ये व्यक्ति बोलते हैं कि अगर मैं उसे आज देख लूँ तो शायद सब कुछ कह दूँ। कह दो तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है? यस, आपके जो पर्सन है वो आज भी आपसे मिलने की फैंटेसी करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कभी किस्मत ने मिलवाया तो इस बार सब कुछ सच बोल देंगे। कैसे इन्होंने आपको कभी भुलाया ही नहीं। वो इमेजिन करते हैं कि आप मुस्कुरा के कहेंगी कि यार इतने दिनों बाद भी, और जवाब दे कि हाँ, इतने दिनों के बाद भी। उनकी आँखों में नमी थी गाइस, पर उस नमी में अभी भी आपका प्यार था, पछतावा नहीं था। दोस्तों ने हँसते हुए इस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि तेरे पास तो उसकी याद अभी भी है क्या? आपके पर्सन मुस्कुराए और बोले कि सब है, मैसेज डिलीट कर दिए, लेकिन यादें कैसे डिलीट करूँ? वो अभी भी पुराने पलों को जो है ना सहेज के रखे हुए हैं, कभी गाने सुनते हैं जो आप दोनों सुनते थे, कभी आपकी पसंद की जगह पर वो अकेले चले जाते थे और बोलते थे कि यार, ये व्यक्ति बोलते हैं कि यार जब भी बारिश होती थी तो मुझे ना उसकी याद आती थी, जब भी बारिश होती थी। दोस्त इनके बोलते हैं कि भाई तू होपलेस रोमांटिक है। आपके पर्सन बोले कि नहीं यार, बस मैं सच्चा था। आपके पर्सन, है ना, आपके जो पर्सन है वो कहते हैं कि यार देखो, यहाँ पे काफी क्लियर है कि काफी आपके पर्सन स्टक रहे हैं, काफी 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 स्टक रहे हैं। रात हो चुकी है, शाम खत्म और थोड़ी रात हो चुकी है, लगभग 7 बज चुके हैं, ठीक है? एंड वो एकदम से शांत हो गए हैं। बाकी सब बातें करते रहे लेकिन बस वो सुनते रहे, ठीक है? वो अब नए नजरिए से देखने लगे हैं आपको। वो समझ आ गया है उनको कि जो आपके साथ जो इनका कनेक्शन था ना, वो किसी और से रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। इस व्यक्ति ने कहा कि यार शायद मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था, ताकि मैं समझ सकूं कि असली प्यार क्या है। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या है, मुझे उस जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे। ठीक है? ये व्यक्ति कहते हैं कि पता है अभी मैं विश करता हूँ कि वो खुश रहे। वो अब भी आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूँढते हैं। वो मानते हैं कि अगर किस्मत ने चाहा तो रास्ते फिर से मिलेंगे। लेकिन इस बार बिना ईगो के, बिना डर के, सिर्फ रियलिटी के साथ। आपके पर्सन कहते हैं कि अगर किसी दिन वो मुझे फिर से मिले ना, तो बस मैं इतना कहूँगा कि थैंक्स, तूने मुझे प्यार करना सिखाया यार। प्यार क्या होता है ये तूने मुझे बताया। मैं ज़रूर कहूँगा उससे।
आपके पर्सन पूरे उदास, पूरे परेशान, पूरा लगता है कि जैसे लगता है कि यार सब कुछ खत्म सा हो गया है, ऐसे ही व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। कभी-कभी इनको अपने दोस्तों से भी बात करने में ना वही फ़ील होता है कि यार मैं इन लोगों से क्या ही कहूँ, कैसे ही कहूँ? तो यहाँ पे ये वाली वाइब भी आती है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन ना न्यू बिगिनिंग करने को पूरी तरीके से ना बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इनको वक़्त ने सिखा दिया है ना। यस, वक़्त ने इनको सिखा दिया है। एक दोस्त ने इनको कहा कि यार अब कैसा लग रहा है? तो इतना इमोशनल हो जाता है कि क्या ही कहूँ। आपके पर्सन कहते हैं हँसते हुए कि हाँ यार, हुँ, बस हो जाता हूँ कभी। कभी-कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर अब लगता है कि शायद सब यहीं से शुरू हो रहा है। गाइज़ अब आपके पर्सन है ना, अब आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं। उनके भीतर अब डर नहीं है। उनके मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो खुद को जो है ना फिर से एक मौका देना चाहते हैं, खुद को मौका देना चाहते हैं। ये व्यक्ति कहते हैं कि यार अब समझ में आता है कि प्यार सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी-कभी प्यार का मतलब होता है एक-दूसरे से मतलब थोड़ा-सा दूरी बना लेना और तब दूरी में ये एहसास होता है कि आप कितना उससे प्यार करते हो। तो आपके पर्सन ने ये चीज़ें कहीं, ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके पर्सन कहते हैं कि जानता है उसने कहा था कि मैं अभी भी जो है ना मैं अभी भी तुम्हारे साथ जो है ना मतलब सपने में मैंने ऐसा देखा कि वो कह रही है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ। बस मैं इसलिए जो है ना और बेचैन हो रहा हूँ कि मुझे उसके साथ जाना है। मुझे मुझे इस तरीके से उसके तरफ जाना है कि फिर कभी जुदा ही ना हो पाऊँ, कभी उससे दूर होने की इच्छा ही ना हो मेरी। मैं इस कदर करीब जाना चाहता हूँ। वो है ना सॉन्ग इस कदर प्यार है तुमसे हमनशी। यस, मैं इस कदर प्यार करता हूँ उसको। इतना प्यार करूँगा मुझे भी एहसास नहीं था लेकिन करता हूँ मैं प्यार। प्यार तो करता हूँ, बहुत करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। प्यार मैं करने लगा हूँ और प्यार मैं करता हूँ। धीरे-धीरे चीज़ों को लेकर, धीरे-धीरे बातों को लेकर समझने की कोशिश मैं करने लगा हूँ, जानने की कोशिश मैं करने लगा हूँ। लाइफ़ थोड़ी-सी सेटल हो जाए, ये चाहता हूँ। लाइफ़ में कोई इश्यू ना आए, मैं ये चाहता हूँ। लाइफ़ में कोई चेंज मतलब कोई चेंज हो तो समझ में आता है कि हाँ अ, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे अब रियलाइज़ हो चुका है। गाइज़ आपके पार्टनर अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर चुके हैं और मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना फूँक-फूँक के कदम रखना चाहते हैं कि आपको कहीं कुछ बुरा ना लगे या आपको आपको कुछ ऐसा ना फ़ील हो, तो ये व्यक्ति फ़ील ही नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है? तो आपकी बड़ी केयर है, आपकी बातों से ये व्यक्ति कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच-विचार कर रहे हैं कि यार कैसे मैं कहूँ तुझसे, है ना? आपके पर्सन वो प्यार, वो मोहब्बत तो करते ही करते हैं ना। थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंजेज़ जो है आपके पर्सन अपनी फैमिली में वो चाहते हैं। मतलब देखो, अपनी फैमिली या कहें तो अपनी लाइफ़ में ये चेंजेज़ जो ले रहे हैं, चेंजेज़ जो ला रहे हैं, वो कहीं न कहीं अलग है। लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है।
बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड लाइफ में जो चेंजेस आते रहते हैं ना, लाइफ में जो चीज़ें आती रहती हैं ना, मतलब अलग-सा लगता है कि यार इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ वो करना है, मुझे अपनी लाइफ में कभी ये झोल-झपाटा नहीं चाहिए, कभी वो मुझे ये नहीं चाहिए कि मतलब वो और मैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहें, खुश रहें और क्या। आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और आपको लेकर एक जो होता है ना, ये ब्यूटीफुल सा मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप और ये दोनों एक-दूसरे को काफ़ी खुश रख सकते हो, ठीक है? कभी-कभी लगता है कि ये व्यक्ति काफ़ी लॉजिकल बातें करते हैं। इनके दोस्त भी कहते हैं कि यार तू कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल बातें करता है और कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। तेरा जो कौन-सा साइड हम समझे ये हमें खुद समझ नहीं आता है। ठीक है? आपके पर्सन कुछ ऐसे ही हैं। ये आपके साथ भी कुछ ऐसी ही बातें करते हैं और ये व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इनको क्या चेंजेस करने होंगे अपने आप में, अपनी लाइफ में, है ना? ताकि ये व्यक्ति आपके साथ इन्वॉल्व हो सके, आपके साथ आगे आ सके। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कहीं न कहीं आपके लिए ये अ, बातें करते हुए तो नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए तो नज़र आ रहे हैं, नो डाउट। कह दो तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है? ये व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति को जो है ना देखिए आज शाम बड़ा ही एक अलग-सा शाम रहा है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आपकी यादों में ये व्यक्ति एकदम से जैसे तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। दर्द का बोझ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि किसके ऊपर फ़ोकस करे, क्या-क्या करे ये व्यक्ति, कैसे करे चीज़ों को मैनेज करे, कैसे हैंडल करे। अब इस व्यक्ति को समझ में आता ही नहीं है, ये व्यक्ति समझ पा ही नहीं रहे हैं, ठीक है? तो मुझे तो यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, कहीं न कहीं, है ना? कहीं न कहीं एक-दूसरे को जो है ना एक मौका देने के बारे में ये व्यक्ति सोचते हुए काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है? येस, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है गाइज़ और इस तरह आज शाम इस व्यक्ति ने जो है ना आपके बारे में बातें करी है एंड वो पुरानी यादों से ना भाग नहीं पाए हैं, बल्कि पुरानी यादों को अपनी ताकत बना चुके हैं और आपके ही प्यार में खोए हुए हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं, अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, ठीक है? एंड राधे-राधे।